नया आईफोन तरक्की चल रही है या EMI? कमेंट्स में जरूर बताना। और लिया कौन सा? अब देखो, पिछली बार हमने बात करी थी कि सेब के बगीचे में एंट्री कैसे लेनी है, लेकिन इस बार एप्पल ने पूरे बगीचे में बारिश करवा दी विद लिक्विड ग्लास। तो iOS 26 के साथ बहुत सारी चीजें नहीं है, पर टेंशन वही पुरानी, कौन सी सेटिंग्स पहले दिन ही बदल दें। एंड्रॉइड की सदियों पुरानी व्हाट्सएप चैट्स का क्या होगा, बैटरी हेल्थ को लाड़ प्यार से कैसे रखना है, और कैमरे से बूंद बूंद की क्वालिटी कैसे निचोड़ना है। चिंता मत करो, सब कवर करेंगे। ये रही 16+ ऐसी चीजें जो कि आपके नए आईफोन का पूरा सामर्थ्य जगा देंगी, चाहे 15, 16, 17 प्लस प्रो मैक्स कोई सा भी आईफोन हो। और एंड में कुछ बोनस टिप्स भी हैं जो शायद एप्पल वाले भी आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम, और ये चीज फोन सेटअप करते वक्त ही करनी है, वो है अपने व्हाट्सएप डेटा की घर वापसी करानी है। अब ये चीज अगर इस पॉइंट पे मिस कर दी तो बाद में या तो जेब ढीली करनी पड़ेगी या फोन रीसेट। प्रोसेस सिंपल है, अपने एंड्रॉइड पे प्ले स्टोर से मूव टू iOS ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल होने के बाद दोनों फोन्स को एक Type-C केबल से कनेक्ट कर लो। स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शंस आए बस उन्हें फॉलो कर लेना। यहाँ आप फोटोज, कॉन्टैक्ट सब कुछ ला सकते हो, पर कसम खा लो व्हाट्सएप नहीं भूलोगे। चलो, अब सेटअप के बाद होम स्क्रीन ने भी दर्शन दे दिए। अब टाइम है ये कंफर्म करने का कि इतने पैसे देने के बाद हमें एक्चुअल सेव मिला है या आम की गुठली। एक छोटा सा हेल्थ चेकअप करते हैं। सीधा सेटिंग्स में जाकर बैटरी सेक्शन में घुस जाओ, एकदम नीचे बैटरी हेल्थ पे टैप करो। यहाँ दो चीजों पे नजर रखनी है, मैक्सिमम कैपेसिटी 100% होनी चाहिए और साइकिल काउंट 1 या 2 से ज्यादा नहीं। इसके बाद वापस सेटिंग्स में अबाउट सर्च करो और लिमिटेड वारंटी पे ध्यान दो। ये आपकी परचेस डेट से 1 साल के लगभग होनी चाहिए। और डबल चेक करने के लिए यहीं से सीरियल नंबर को कॉपी कर लो और इस लिंक पे जाके पेस्ट कर दो। एक कैप्चा डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और फिर आप आराम से अपनी वारंटी डिटेल्स कंफर्म कर पाओगे। अब अगर इनमें से कुछ भी गड़बड़ हो तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। फोन जहां से भी लिया है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कोई ऑथराइज्ड स्टोर, वहां पे कंप्लेंट होगा और रिटर्न या रिप्लेसमेंट डिमांड करो, क्योंकि नई की कीमत देकर रिफर्बिश्ड का दुख नहीं पालना हमें। ओके, फोन सही है, चेक कर लिया। अब इसको नए कपड़े पहनाने की बारी। सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर अपडेट सर्च करो और जो भी नया वर्जन दिख रहा है उसे डाउनलोड कर लो। फिलहाल के लिए 26.0.1 सीम्स टू बी द लेटेस्ट, तो हियर वी गो। अब इनका डाइट प्लान बनाते हैं। वापस सेटिंग्स में आ जाओ, बैटरी सेक्शन में चलो, या नीचे आके सबसे पहले तो बैटरी परसेंटेज एनेबल कर लो। अगर आपके लिए एंजाइटी इंड्यूसिंग होता है तो बंद भी रख सकते हो। मुझे मेरी बैटरी की पल पल की खबर रखना पसंद है। अब इसके जस्ट ऊपर पावर मोड पे टैप करो और एडाप्टिव पावर चालू कर लो। स्पेशली अगर आपके पास कोई प्लस या प्रो मैक्स आईफोन नहीं है तो ये काफी मदद कर सकता है। परफॉर्मेंस एडजस्ट कर देता है ऊपर नीचे अपने हिसाब से, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर देता है, लो पावर मोड इनेबल डिसेबल कर देता है जरूरत अनुसार। बस यहाँ मैं नोटिफिकेशंस बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं जानना है पीछे कब क्या कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे आ जाओ और फिर चार्जिंग सेक्शन में चलो। यहाँ पहले तो चार्ज लिमिट को एटलीस्ट 95% पे डाल दो, और भी कम कर सकते हो अगर एक लाइट यूजर हो तो। बस इतना याद रखना कि जितना कम ये नंबर उतनी लंबी आपकी फोन की उम्र। दैट काइंड ऑफ राइम। अगर 5-10% एक्स्ट्रा बैटरी भी प्यारी है तो कम से कम यहाँ नीचे आके ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग तो चालू कर लो। तो ये 80% के बाद से फोन को तभी चार्ज करेगा और फोन को जस्ट अनप्लग करने वाले होगे। यूजेज पैटर्न वगैरह समझ के स्मार्टली तिगड़म लगाता है। पर अगर प्लगिंग अनप्लगिंग इज सिंपली नॉट योर स्टाइल, केबल्स की झंझट बिल्कुल पालनी ही नहीं है, और 5,500 रुपए एप्पल को देके अनर्थ तो बिल्कुल नहीं करना चाहते जस्ट फॉर अ पक, क्योंकि उसमें चार्जर अलग से लेना पड़ता है। तो दिस वीडियो स्पॉन्सर ESR हैव गॉट योर बैक। ये है इनका 3-in-1 Qi2 वायरलेस चार्जर। ये बंदा 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग ऑफर करता है और उसमें फोन के लिए एक पर्सनल AC भी लगा है। एक छोटा सा पंखा है जो फोन को उतना गर्म नहीं होने देता, वरना बहुत पे तो ऑमलेट बना लो। और सबसे बड़ी झंझट खत्म, फोन, वॉच, एयरपॉड्स सब एक साथ एक ही जगह पे चार्ज हो जाते हैं। तो केबल्स की जलेबी से आजादी। और बेस्ट पार्ट, एक 50 वॉट का चार्जर आपको पहले से बॉक्स में मिल रहा है। तो स्वीट चार्जिंग स्टेशन लगता भी बढ़िया है डेस्क पे। और सिर्फ चार्जर नहीं, आपके फोन और एयरपॉड्स के लिए लोग तगड़े केसेस भी बनाते हैं। इस वाले में एक कैमरा गार्ड है विच डबल्स एज अ किक स्टैंड, और ये एयरपॉड्स का केस प्रोटेक्टिव होने के साथ साथ फ्लिक लॉक के साथ आता है, तो एक हाथ से खुल भी जाता है और सैटिस्फाइंग तो है ही। तो अगर आप अपने नए आईफोन को थोड़ा पैम्पर करना चाहते हो तो आप ESR के प्रोडक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मेरा कोड TP25RTA यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो फोन को फाइनली थोड़ा अपना बनाते हैं। ये पूरा इनका नया इस बार ग्लास लाइक UI है iOS 26 में, तो एकदम पारदर्शी माहौल है हर जगह। लॉक स्क्रीन से ही शुरुआत करते हैं। अब आप यहाँ कोई भी वॉलपेपर लगाओगे तो आप उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो और उसका स्पेशल सीन भी जनरेट कर सकते हो, और चाहो तो क्लॉक को ऐसे सब्जेक्ट के पीछे भेज सकते हो। और स्पीकिंग ऑफ द क्लॉक, तो ये अपने आप वॉलपेपर के हिसाब से हाइट एडजस्ट कर लेती है। मैनुअली भी कर सकते हो, इसकी थिकनेस और कलर को भी एडजस्ट कर सकते हो। विजेट्स आप उठा के ऐसे नीचे खिसका सकते हो फॉर बेटर रीचेबिलिटी। अब व्हेन यू पिक अप द फोन तो एक गजब का 3D इफेक्ट देखने मिलेगा और क्लॉक की एजेस पे ये शानदार सी शीन देखने मिलेगी। और ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, आइकॉन्स पे भी दिखती है। और स्पीकिंग ऑफ आइकॉन्स, जैसे अगर आप होम स्क्रीन पे होल्ड करो, एडिट पे टैप करो और फिर कस्टमाइज, तो यहाँ ये जो टॉप लेफ्ट में बटन है ना, इसके थ्रू
आप आइकॉन्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। और स्टाइल के लिए आपको 4 ऑप्शंस देखेंगे, डिफॉल्ट, डार्क, क्लियर एंड टिंटेड। अब डिफॉल्ट और डार्क तो ऑब्वियस है, क्लियर काफी इंटरेस्टिंग है इस बार और ये अच्छा भी लगता है। अगर आप एक सिंपल सा वॉलपेपर लगा लो पीछे तो ये लिक्विड ग्लास वाले इफेक्ट्स देखने मिलते हैं इन पे। यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस हैं, लाइट, डार्क और ऑटो। ऑटो पे छोड़ दोगे तो दिन रात के हिसाब से अपने आप लाइट और डार्क होता रहेगा। टिंटेड में बेसिकली आप ना खुद का कलर सिलेक्ट कर सकते हो और आप इसे किसी केस या किसी मैक्स सेफ एक्सेसरी के साथ मैच करने के लिए इन बटन्स का यूज कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर में भी पूरी लिक्विड ग्लास वाली वाइब चल रही है, या नए स्ट्रेची एनिमेशंस भी डाल दिए इस बार। अब कोई एक्स्ट्रा कंट्रोल ऐड करने के लिए यहाँ पे टैप एंड होल्ड करना है। कुछ ऑप्शंस जो मुझे ऐड करना पसंद है वो है डार्क मोड, शज़ैम और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ऑब्वियसली आप इन्हें टैप एंड होल्ड करके रिसाइज भी कर सकते हो, चाहो तो पूरा पेज बना सकते हो, तो जो मर्जी है वो करो। अब फोन का रंग रूप तो आसमान छू रहा है, पर अगर डिस्प्ले की सेटिंग्स ही सही नहीं रहेंगी तो पूरा मजा गिरगिरा हो जाएगा। तो आओ इन्हें भी देख लेते हैं। सेटिंग्स ऐप खोलो और यहाँ नीचे स्क्रॉल करके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाओ। यहाँ आप लाइट या डार्क मोड सेट कर सकते हो। डार्क मोड पे बैटरी थोड़ी सी ज्यादा चलती है, मैं ऐसे ऑटो पे छोड़ना पसंद करता हूँ। इसके बाद यहीं नीचे आके टेक्स्ट साइज भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको फोन छोटे बड़े लग रहे हो तो। मेनली यहाँ आपको ऑटो लॉक को एटलीस्ट 2 मिनट्स पे सेट करना है, नहीं तो फोन हर 30 सेकंड में बंद होता रहता है, मुझे बहुत अनोइंग लगता है। अब अगर आप एंड्रॉइड से आ रहे हो तो आप सोच रहे होगे भाई ऑटो ब्राइटनेस बटन कहाँ गया मेरा, इसे बंद चालू कैसे करें। सेटिंग्स में वापस चलो, देन एक्सेसिबिलिटी एंड देन डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज। यहाँ एकदम नीचे आके ऑटो ब्राइटनेस का टॉगल मिल जाएगा आपको। अब कंट्रोल सेंटर में क्यों नहीं है, आई डोंट नो, नई सीरीज से पूछ के देख लो, क्या पता बता दे। अब अगर आपके पास आईफोन 17 एंड ऑनवर्ड्स या कोई रीसेंट प्रो आईफोन है तो 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन डिस्प्ले मिलता है उनमें, यानी सब कुछ मक्खन जैसा स्मूथ चलेगा कंपेयर टू अ 60 हर्ट्ज फोन। और उसके साथ आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑनेस्टली मैं तो आजकल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद ही रखता हूँ, मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी लगता है और बंद रख के बैटरी भी ज्यादा चलती है। पर अगर आपको ऑन रखना ही है तो ये सेटिंग्स देख लेना। सेटिंग्स में आके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सर्च करो और चांसेस हैं कि ये पहले से एनेबल्ड हो। मैं यहाँ वॉलपेपर बंद करना पसंद करता हूँ सेम रीजंस के कारण, और नोटिफिकेशंस भी बंद कर देता हूं। अब ये वाला स्पेसिफिकली आईफोन 17 सीरीज के लिए है। अगर जैसे अंधेरे में कभी लो ब्राइटनेस पे डाल के फोन को यूज करते वक्त आपका सिर वेर दुखता है तो आप सेटिंग्स में आके डिस्प्ले पल्स स्मूथिंग सर्च करो और इस टॉगल को एनेबल करके देख लो। अब मैं खुद तो PWM सेंसिटिव नहीं हूं तो आई कैन से कि ये कैसा काम करता है, पर आप ट्राई करके देख लो, इट माइट मेक अ डिफरेंस। अब डिस्प्ले से थोड़ा बाहर निकलते हैं और फोन के बटन्स पे ध्यान देते हैं। अब अगर आपके पास आईफोन 16 या उसके कोई बाद वाला आईफोन है तो आप नोटिस करोगे कि आपके फोन में 2 अनोखे से बटन्स हैं। पहला ये एक्शन बटन, बाय डिफॉल्ट ये वही साइलेंट बटन जैसा एक्ट करता है। अब इसको ऐसा रखने में भी कोई बुराई नहीं है, अब आपसे क्या छुपाना, मैंने भी इसको ऐसे यूज किया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अंटिल मुझे इसका एक बेहतर यूज पता चल गया। मैंने तो अब इस पे अपना टास्क ऐप असाइन कर दिया है, टिक टिक। प्रेस इन होल्ड करके मैं कोई भी टास्क बहुत क्विकली ऐड कर सकता हूं यहाँ से। अब दिस इज जस्ट एन आइडिया, द पॉइंट इज कि आप एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखो, क्या पता आपको भी इसका कोई बेहतर यूज मिल जाए। कैसे करना है, सेटिंग्स के अंदर एक्शन बटन वाले सेक्शन में आ जाओ। आई नो ऐसा लगता है iOS छोड़ के कहां आ गए हम, पर UX कमेंट्स असाइड यहाँ स्क्रॉल करोगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आई थिंक सबसे बेस्ट आपको यहाँ कंट्रोल सेक्शन में देखने मिलेंगे। चूज अ कंट्रोल पे टैप करो और यहाँ जो मर्जी आए वो लगा सकते हो। दूसरा है ये कैमरा कंट्रोल बटन, और इसको ट्राई करना तो बनता है एक बार। आप इसे अगर प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट कैमरा ऐप खोल देगा। यहाँ स्वाइप करोगे तो आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। लाइट प्रेस से किसी ऑप्शन के अंदर, लाइट डबल प्रेस से बाहर, कंप्लीट प्रेस करके इमेज कैप्चर हो जाती है। अब वैसे तो फंडामेंटली बहुत सिंपल है टू यूज, ट्राई इट फॉर सम टाइम और देखो अगर आपको जमता है कि नहीं। अगर अच्छा लगता है तो आप इसे फाइन ट्यून भी कर सकते हो। सेटिंग्स खोलो और फिर एक्सेसिबिलिटी में आ जाओ। यहाँ कैमरा कंट्रोल ढूंढो और यहाँ लाइट प्रेस की सेंसिटिविटी और डबल प्रेसेस की स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मेरी एक्सपेरिमेंटेशन में फर्मर मुझे थोड़ा बेहतर लगा। सेटिंग्स में वापस जाकर कैमरा कंट्रोल सर्च करो और यहाँ भी आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। नीचे कंट्रोल्स में कस्टमाइज के अंदर जाकर आप कुछ चीजें बंद भी कर सकते हो जो आप यूज नहीं करते, मे बी स्टाइल्स या टोन। अब अगर इफ यू लाइक मी और आपको ये बटन बिल्कुल भी नहीं पसंद तो आप 2 चीजें कर सकते हो। पीछे जाकर नीचे एक्सेसिबिलिटी में टैप करके या तो कैमरा कंट्रोल को पूरी तरीके से बंद कर दो, जो कि थोड़ा एक्सट्रीम है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रेस एंड होल्ड करके विजुअल सर्च इज क्वाइट यूजफुल। इसलिए व्हाट आई लाइक टू डू इज पीछे आ जाओ और यहाँ जेस्चर में सिंगल क्लिक की जगह डबल क्लिक पे सेट कर दो, तो एक्सीडेंटली आपका कैमरा ऐप जबरदस्ती ट्रिगर नहीं होगा और विजुअल इंटेलिजेंस भी काम करता रहेगा। ओके, तो बटन का काम हो गया। एक्चुअल कैमरेस पे आते हैं। कैमरा ऐप कंप्लीटली रीडिजाइंड है इस बार, और नोटिस करो मेरा ऐप आपसे अलग दिख रहा है, स्पेशली ऊपर टॉप पे। इट लुक्स क्लीनर क्योंकि सारे टॉगल्स यहाँ इस मेन्यू के अंदर टग्ड हैं, जैसे टाइमर या स्टाइल्स। अब अगर आपके पास न्यू आईफोन 17 सीरीज में से कुछ है तो यहीं आपको डुअल कैप्चर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे यूज करके आप फ्रंट एंड बैक कैमरा से साइमल्टेनियसली रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कमिंग बैक टू कि मैंने यहाँ की सफाई कैसे की। सेटिंग्स खोलो, फिर कैमरा, फिर नीचे स्क्रॉल करके इंडिकेटर्स पे टैप करो। यहाँ आप अपने फेवरेट ऑप्शंस एनेबल या डिसेबल कर सकते हो।
सकते हो, और अगर आपको एक क्लीन लुक चाहिए लाइक मी तो सब कुछ भी डिसेबल कर सकते हो। अब यही कैमरा सेक्शन में ऊपर स्क्रॉल करके फॉर्मेट्स के अंदर आ जाओ, यहाँ नीचे स्क्रॉल करके रेजोल्यूशन कंट्रोल इनेबल कर लो। प्रो आईफोन है तो यहाँ प्रो रॉ एंड रेजोल्यूशन कंट्रोल दिखाएगा। इससे आप 48 मेगापिक्सल की कंप्लीट शार्पनेस का बेनिफिट ले पाओगे। अब वीडियोस पे आए तो पीछे चलो और रिकॉर्ड वीडियो वाले सेक्शन में आ जाओ। यार रेजोल्यूशन को मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4K पे तो सेट करना बनता है, इतने पैसे खर्च करने का मतलब क्या। नहीं तो अब यही नीचे आकर मैं रिकमेंड करूंगा कि HDR वीडियो बंद कर दो अनलेस आपको पता है आप क्या कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली यहीं सबसे नीचे आकर लॉक वाइट बैलेंस इनेबल कर दो। तो एक बार जब आप रिकॉर्ड बटन प्रेस करोगे तो वाइट बैलेंस आपका लॉक्ड रहेगा। वीडियोस लुक सो मच बेटर दैट वे। अब वापस पीछे आ जाओ और रिकॉर्ड साउंड में आके इसको स्टीरियो पे सेट कर दो। कंपैटिबल ये ज्यादा बेहतर होती है अगर एडिट वगैरह करोगे वीडियोस। अब लास्टली कुछ टिप्स सिर्फ प्रो आईफोन्स के लिए हैं। याद है भी थोड़ी देर पहले मैंने प्रो रॉ की बात की थी रेजोल्यूशन कंट्रोल के साथ। अगर आप कैमरा ऐप में टॉप लेफ्ट पे टैप करके रॉ इनेबल कर दो तो फोटोज इतनी ज्यादा डिटेल कैप्चर करेंगी। हाँ, फोटोज को कैप्चर होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पर इट्स डेफिनेटली वर्थ इट अगर जैसे आप इन फोटोज को लाइट रूम टाइप के किसी ऐप में ले जाके एडिट करोगे तो। सिमिलरली आप कैमरा सेटिंग्स में ही अगर फॉर्मेट्स में आके एकदम नीचे स्क्रॉल करो और प्रो रेज इनेबल कर दो और एनकोडिंग पे लॉग, फिर अगर आप कैमरा ऐप खोलते हो तो यहाँ वीडियो में आकर टॉप लेफ्ट पे प्रेस करके आप लॉग वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइल साइजेस भी एकदम फट के बनते हैं तो अपने पेट्स की लॉग वीडियो लेने मत लग जाना, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व। अगर आपको सीरियसली अपनी वीडियो का क्वालिटी गेम अप करना है, सीखने का कीड़ा है तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ओके, तो ताजा बोनस टिप्स अब अनरिलेटेड टू iOS, पर अगर आप एंड्रॉइड से आ रहे हो और एक कन्वीनियंट फाइल ट्रांसफर का तरीका ढूंढ रहे हो मे बी टू एन एंड्रॉइड या अपने पीसी पे, तो आप ब्लिप ऐप ट्राई कर सकते हो। सुपर यूजफुल, कंप्लीटली फ्री। अब एक चीज जो मुझे बहुत अनोइंग लगती है और हो सकता है आपको भी लगे अगर आपके पास भी मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस हैं, कोई कॉल करता है तो सब बजने लग जाते हैं। वॉच से लेके आपके आईपैड तक कैसे ठीक करना है। सेटिंग्स में आके कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस सर्च करो, जिन डिवाइसेस पे नहीं चाहिए यहां से डिसेबल कर दो। अब अगर आप दिन भर स्क्रीनशॉट्स लेते हो तो ये लास्ट वाली आपके बहुत काम आएगी। सेटिंग्स में स्क्रीन कैप्चर सर्च करो और यहाँ फुल स्क्रीन प्रीव्यूज इनेबल कर लो अगर बंद है तो। इससे स्क्रीनशॉट लेके पहले वो नीचे कोने में आपका वेट नहीं करेगा, सीधे फुल स्क्रीन प्रीव्यूज दिखाएगा। तो तुरंत शेयर, एनोटेट और उसका गूगल सर्च या उसके बारे में चैट जीपीटी से भी आप यहीं पे बात कर सकते हो। यहीं चाहो तो ऑटोमेटिक विजुअल लुकअप को भी इनेबल कर लेना, तो वो खुद ही सजेशंस देने लग जाएगा। और अगेन मुझे एप्पल का HDR से ऑब्सेशन समझ नहीं आता है, इसको SDR पे रहने देना। चलो फिर यही था आज के वीडियो के लिए। आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर और कोई धांसू टिप आपको पता हो जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करी तो वो भी आप नीचे छोड़ देना, दूसरों की मदद हो जाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।